सलाम आदाब। मैं राशिद अयास, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ पसमानदा हालात पर बातचीत के लिए मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एमडी जुबैर अंसारी साहब। हम शुरुआत करते हैं आपसे जुबैर साहब। क्या आप अपने शुरुआती जीवन के अनुभव को साझा कर सकते हैं और किसने आपको कानून के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। जीवन की शुरुआती दिनों में जब गांव देहात से निकलकर मैं पटना आया, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद हॉस्टल में एंट्री हुई तो बातें जो है रैंकिंग से शुरुआत होती है और बातें आगे बढ़ती हैं। तो उसमें ये पता चला, जब हम देहात में थे तो लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहने के उपरांत और कॉलेज के क्लासेज में ये पता चला कि नहीं, मैं जुल्हा हूँ। सबसे पहले मेरी शिनाख्त जुल्हे के रूप में हुई और उसके बाद जो है एक टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। खैर मैं बहुत स्ट्रांग था बचपन से ही और अपने विल पावर के साथ साथ इकोनॉमी और अपनी हैबिट से भी, तो मैं किसी को कुछ वैसा नहीं समझने दिया। लगा कि मैं ही सिंगल अंसारी हूँ, मैं ही जुल्हा हूँ, कोई दुनिया है, ना दर्जी है, ना मंसूरी है, ना कोई बक्खो, ना पाली कुरैश है। हालांकि लोग थे रिजर्वेशन के बेस्ट पे ही सबको अलॉट हुआ, मेरे नाम में टाइटल लगा हुआ था, इसलिए मुझ पर ज्यादा ही हो रहा था। और रही बात अपने पेशा में ये एडवोकेसी के पेशे में आने का, तो बचपन से फिल्मों का भी असर और परिवेश का भी असर। मैं सोशल एक्टिविस्ट तब से रहा जब से मैंने होश संभाला। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी ये चीजें जब देखने को मिलती और ये लगता है कि कैसे कोई कानून से अवेयर नहीं है तो कितना पुलिस और कोर्ट कचहरी से डरता है। मैं भी अपने पीढ़ी में, इस पीढ़ी में, अब वैसे प्रोफेशन में फर्स्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट फर्स्ट हूँ। बाकी घर के और सदस्य जो है सिविल कोर्ट सासाराम में काम करते थे बीइंग अ लॉयर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जहां से हम पूरी की पूरी सिस्टम को समझने का एक प्रयास कर सकते हैं, जहां से अपने लोगों को जो हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट तक जाने से डरते हैं, मैं उनको हाई कोर्ट पहुंच करके उनको कम फी में अच्छी सुविधाएं फराहम करा सकूं और उनके अंदर से डर की जो माहौल है उसको खत्म करके और कानून में जो है और कानून के प्रति आस्था में उनका विश्वास मजबूत कर सकूं कि नहीं, गरीबों के लिए भी जो है कि हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। जी अभी एक आपने चर्चा कि मुस्लिमों में जाति प्रथा नहीं, छुआछूत भी है। ऐसे मैं कैमूर जिला से नेटिव हूँ, बिहार में, जो आपके वाराणसी जनपद या चंदौली जनपद से जुड़ा हुआ है। जी बनारस में जिंदगी के हिस्से गुजरे हैं, पूर्वांचल में, जो आपको शक्ति नगर तक जो पड़ाव से रोड होते हुए जाती है, उसी के इर्द गिर्द मेरे पापा एज ए क्लॉथ मर्चेंट थे और कलेक्शन, डाइंग या फिर स्टॉकिस्ट से माल लेकर के रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब चीजों को बड़ी बारीकियों से हम लोगों ने देखा है, लोगों से बातचीत किया है। कम उम्र में कम चीजों को ही मतलब आदमी कुरेद पाता है, लेकिन उम्र के पड़ाव पे आने पर बौद्धिकता आती है, तो चीजों को, उसी चीजों को जो हम कभी 10-20 साल पहले देखे थे, आज उसका आकलन दूसरे तरीके से करते हैं। तो मिजरेबल कंडीशन है उनका। और रही बात छुआछूत, तो जहां नहीं है वहां नहीं दिखता है, क्योंकि कैमूर जिले के जिस प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, शायद अंसारी छोड़ दूसरी जातियां है भी नहीं। रामपुर प्रखंड है, सो कॉल्ड बैकवर्ड भी नहीं और
दलित मुस्लिम भी नहीं और फॉरवर्ड मुस्लिम भी नहीं। ये भगवानपुर भी एक प्रखंड है, शायद उसमें कहीं एक दो घर कोई दूसरी जातियां हैं, तो भगवानपुर और रामपुर प्रखंड में कोई दूसरी जातियां हैं नहीं। तो मुझे लगता था कि मैं ही मुस्लिम हूँ और मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और कहीं कुछ होता। लेकिन जब शहरों में आए तो होता है ना कि देहात में एक बच्चा जो हाई स्कूल में सबसे तेज होता है तो लगता है कि मैं ही तेज हूँ, लेकिन जब शहरों में आता है और इस भीड़ में देखता है कि नहीं, बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत आपाधपी है। जी बिल्कुल। तो साक्षात्कार जब दुनिया से हुई तो पता चला नहीं कि मैं मुस्लिम नहीं, मैं जुलाहे हूँ। और जुलाहे जो है कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, ऑफिस दफ्तर जाने से अपने को दूर रखते हैं। तो मुझे लगा कि इस पेशा में आना चाहिए। मैं भी हाई स्कूल की टीचर की नौकरी मेरी 2016 में लगी थी, उससे पहले भी एक नौकरी हुई थी। मैंने छोड़ करके इस पेशा में अपना कदम रखा और चैलेंजेबल प्रोफेशन रहा। शुरुआती दिनों में बहुत चैलेंजेबल रहा, लेकिन मेरे अब्बी का जो है, जिन्हें हम लोग बाबा कहते हैं, अब्बा को, उनका भरपूर सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे लिए कार खरीद रखी थी और हर रोज जब शुरुआती दिनों में कोर्ट से, हाई कोर्ट से वापस आते तो पूछते कि बहस वहस करता है कि नहीं करता है। तो मैं बोला कि वक्त आएगा, आपको भी ले चलेंगे, मैं दिखाऊंगा, लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह का करम है, लोगों का यकीन है, विश्वास है कि मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो लोग आते हैं। ये सेल्फ डेवलप्ड है और पापा से सपोर्टेड है, इंस्पायर्ड बाय द फादर। और सेल्फ का जो एक पैशन है या एक शौक है, ये उसी का असर है कि मैं पटना हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट। जी बिल्कुल। जैसा कि पसमानदा आंदोलन से जुड़ने से पहले आप किन संगठनों के लिए काम कर चुके हैं? जी, कॉलेज के दिनों में तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, SFI और RJD में हम लोग रहे। लेकिन जो पसमानदा आंदोलन बिहार में अली अनवर अंसारी जी चलाए थे, तो उस वक्त मैं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का छात्र था पटना कॉलेज में। तो यदा कदा ये प्रभात खबर से जुड़े हुए थे और अच्छी रिपोर्टिंग करते थे। तो इनका प्रोग्राम, सेमिनार भी स्पॉन्सर्स हम और हमारे लोग मिलकर के करते थे और लगातार ये मतलब कि लालू जी की नीतियों पे प्रहार करते थे। और नीतीश जी उनसे अलग होकर के अपनी एक समता पार्टी बनाए थे, अपनी वजूद तलाश रहे थे। और इन बात को फैलाने में शुरुआती दिनों में जो है कि अली अनवर अंसारी साहब बहुत कुछ किए। तो चीजों को तो मुझे साक्षात्कार पटना कॉलेज या पटना कॉलेज के हॉस्टल में ही हो गया था, इकबाल हॉस्टल में, कि जाति प्रथा है। और पटना के मुस्लिमों से जब मिलना होता था वो बैकवर्ड ही होते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो शायद ये मैं जानता था कि वो दुनिया है, वो मंसूरी है, वो अंसारी है, लाइनी है, वो कसाब है। लेकिन चूंकि मैं जब उससे बातें करता था जाति पे, तो वो शख्स अपने को कोई शेख बताता, कोई सैयद बताता, इस तरह की एहसास कमतरी थी लोगों में। और मेरे नाम में खुलेआम लगा हुआ था अंसारी, तो मुझे लोग जो कह के चिढ़ाते भी थे। लेकिन चूंकि इतने हम विल पावर से मजबूत थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के अंदर जो एहसास कमतरी है, इन चीजों को बाहर करना होगा। और इसके लिए मुझे पता ये करना होगा कि क्या वाकई ये कुरान से सपोर्टेड है जाति व्यवस्था या टचेबिलिटी। तो मैंने कुरान के कई मतलब कि कमेंट्रीज को, जैसे ये जो है सबसे पहले परिवार वाले बरेलवी सेक्ट से बिलोंग करते थे, तो अहमद रेजा के जो कंजुल ईमान को मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरे हाथ में मौदूदी साहब की किताब आई हिंदी में। उसके बाद मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी पढ़ा, अशरफ अली थानवी की भी किताबें पढ़ी, कुरान की कमेंट्रीज मैंने पढ़ी, एक बार नहीं, 2 बार 4 बार पढ़ी। कई एक लोगों से साक्षात्कार भी हुआ, ये जानने की कोशिश की क्या इस्लाम में जाति पाती है या फिर टचेबिलिटी है। तो मैंने कहीं नहीं पाया। जब मैंने कहीं नहीं पाया तो अब मुझे ये बिल्कुल डर खत्म हो गया कि जब है नहीं तो मैं इस बात को कुरान का हवाला दे करके मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। और मैं उन हदीसों को, उन रवायतों को, उन हिकायतों को या उन किस्से कहानियों को, उन किस्से कहानियां जो लोग खुद कलम के फनकार अपने हाथों से गढ़े, कहीं
अली के नाम से मंसूब करके, कहीं चारों साहबी रिजवान के नाम से मंसूब करके, कहीं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके उसको एक इन यूज कस्टम या चलन में ला दिए, उस पर लगातार अटैक करना और ये बताना कि नहीं ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम दर्से मसावात का नाम है। इस्लाम को क्यों मतलब कि लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इन चीजों पे ज्यादा लोगों के बीच फोकस करता हूं कि क्या जरूरत थी। ऑलरेडी जब कई एक धर्म एग्जिस्ट करते थे और सब खुदा की पहचान, वहदानियत की पहचान को लेकर के, उसकी तारीफ को लेकर के कई एक किताबें आसमानी भी आ चुकी है। दुनिया का कोई खित्ता या हिस्सा बाकी नहीं है जहां पे किसी न किसी धर्म का वजूद ना हो, और सब भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं। तो वाई इस्लाम इज नीड फॉर दिस सोसाइटी। तो क्या वजह थी? चूंकि मैंने ये देखा कि अल्लाह ने हमारे लास्ट पैगंबर को भेजा तो सिर्फ एक आह्वानकर्ता के रूप में ही नहीं, फोर्सिएबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मसावात के कंसेप्ट को धरातल पे उतार करके दिखाने को लेकर के भेजा। और जब आप इंडिया में आते हैं तो ये चीजें बिल्कुल विलुप्त प्रजाति, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गई है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम माशरे में इस्लाम के नाम से जो निजाम मसावात का होना चाहिए उसका कहीं भी आपको दर्शन नहीं होता है, दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता है। आपको पसमानदा समुदाय के लिए एक कार्यकर्ता बनने के लिए क्या प्रेरित किया? जी, चूंकि जब कहीं भी हम चार भाई हैं और सबके सब सरकारी नौकरी में, ये छोटा भाई असिस्टेंट इंजीनियर है, बड़े भाई बड़ा बाबू है रोहतास कलेक्ट्रेट में, जिसके मुझसे जो एल्डर हैं मियाँ बीबी दोनों हाई स्कूल में टीचर हैं, और मैं भी। और घर का एक माहौल है कि जब किसी तीज त्योहार पर, ईद हो, बकरीद हो या शादी वादी के मौके पर, जब पूरे हम लोग सब भाई बहन इकट्ठे जुटते और पापा लोग रहते, मम्मी लोग या और फुआएं हमारी रहती, तो हम लोग अक्सर दीन धर्म के साथ साथ समाज और समाज के उन तबकों जो कमजोर हैं उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा होती है। और कहीं लगता है कि किसी के राइट कर्टेल हो गए हैं, किसी के साथ इंजस्टिस हो रही है। अलग बात है कि इकोनॉमी उतनी बुस्ट नहीं रही, लेकिन सोशल स्टेचर मेरे घर वालों का हमेशा से इलाके में सबसे ऊंचा था, तो हम लोग कहीं भी जस्टिस के लिए, अदल इंसाफ के लिए फाइट कर जाते थे। अब चूंकि आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से अवगत होने के बाद, और जब सोशल मीडिया का दौर आया तो चीजों का कम्युनिकेशन बड़ी आसानी के साथ, या जो जिन चीजों की मुझे जानकारी नहीं थी, पसमानदा तहरीक जो कि अली अहमद साहब चलाए, उसको बीच में कहीं थोड़ी सी मतलब की रेस्ट मिली, तो उस्ताद अंसारी साहब, अपने नूर मोमिन भाई, वकार साहब, ये सब आगे लेकर बढ़े। उसमें हमें लगता है मौदूदी साहब का भी, एक फैजी साहब का भी नाम मैं लेना चाहूंगा। और खैर पैसे की अपनी मजबूरी है, देखते रहता था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ एग्रेसिव वे में और कुछ खास मतलब की तवज्जो देकर के डेडिकेशन के साथ इसमें आना चाहिए। तो मैं देखा कि हमारे लोग जो है कि कोर्ट कचहरी में कम है, तो आज के डेट में मेरे साथ एक पसमानदा वकीलों की फौज हमेशा हाईकोर्ट में बीइंग ए जूनियर मेरे साथ एसोसिएट रहती है। तो मैं अपने फील्ड के तहत उनको बोलता हूँ कि आओ, मैं सिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ किस तरह से आर्गू करना है। ये भी अगर नहीं हो पाएगा तो मैं लास्ट में हूँ, मैं करता हूँ। तो लोग बोलते हैं किसी दिन अगर किन्हीं कारणों से, सब देहात के होते हैं, अगर वो चले गए, नहीं है, छुट्टी एंजॉय करने और मैं अकेला, तो मुझसे क्वेश्चन हो जाती है कि आप अकेला आज क्यों है। मुझसे बहुसंख्यक समुदाय के हर एक वकील, अगल बगल के लोग पूछना शुरू कर, भाई इस तरह की बात है। तो मुझे लगा कि इस पैसे के थ्रू भी हम अपने लोगों को शर्म और समझा सकते हैं। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जाओ तो इन बातों की चर्चा परिचर्चा इन द लाइट ऑफ कुरान, कुरानिक वर्जन और उसकी आयतों से कह करके उन मिथकों को, उस माइथ को तोड़ दो जिनको कह दिया गया है कि नहीं हम नस्ले मोहम्मद हैं, हम जो है अहले बैत हैं और हम ही जन्नत के सरदार हैं, हमारी बेटियां ही जन्नत की खातून हैं, और अगर हमसे मोहब्बत तो इस्तकलाल के आपकी जिंदगी अधूरी है और जन्नत से आप महरूम हैं। तो इन चीजों को हटाने का, इन चीजों पे से पर्दा उठा करके लोगों को ये बताना जरूरी है कि इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम और मतलब लाइब्रेशन और ऑल तरह के कंडीशन को अनकंडीशनली चेंज कर दे और दिलो दिमाग में नूर भर दे कि नहीं कि सब के सब एकशा है, एकसानियत है ऑल थिंग्स में, और नो वन इज अबव, नो वन इज बिलो देन एनी अदर। इन बातों को इन द लाइट ऑफ कुरान बताओ। मैंने लोगों को एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लो आपके बीच और हमारे बीच कहीं कोई मनमुटाव हो जाए पैसे के लेन देन के मामले को लेकर के, और कोई एक अगला जो है कि बेईमानी चिटिंग कर रहा है, तो देहातों में ये प्रथा प्रचलन में है कि ठीक है, कहाँ कोर्ट कचहरी कोई जाएगा, कहाँ थाना इधर उधर जाएगा, चलो हम सबकी जिस चीज पे ईमान है, आओ मस्जिद में कुरान उठा के कसम खा लो। कोई ये कहाँ कहता है कि आओ हदीस की किताब उठाओ और कसम खा लो। कोई ये कहाँ कहता है कि आओ फैजाने मुस्तफा उठा करके कसम खा लो, जो फजाइले अमाल है, या मान लीजिए बहिश्ती जोड़ उठाकर कसम खा लो। ईमान तो मुकम्मल आपका कुरान पे हो, आपको यकीन है कि इसी किताब से पूछोगी, तो इसी किताब को क्यों ना जीवन का आधार बनाया जाए और इसी के मुताबिक चला जाए। क्यों करके हम 1 लाख 2 लाख किताबों को पढ़े, हम क्यों ना कुरान की कमेंट्रीज को ही पढ़े और लोगों से पढ़वाए होते हैं कि इस चीज को समझो। कहाँ इसमें लिखा है कि सैयद बाबा पीर होंगे, जुल्हा मुरीद होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है?
वो कैसे ऊंचा हो जाएंगे, जबकि वो भी इसी धरती पर माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, उसी सिस्टम के तहत पैदा हुए हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम है। हम भी पैदा, हमारे लिए भी उतनी हवा अल्लाह ने बख्श रखी है जितना उनके लिए है। सूरज की रोशनी, आफ्ताब की रोशनी उनके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है। सांसें वही लेते हैं, उनके लिए भी मेरे लिए भी उतना ही है। पानी मैं भी उतना ही पीता हूँ। वो भी मरेंगे तो कब्र में जाएंगे किस बुनियाद के आधार पे? नस्ल जो है जानवरों की होती है, इंसानों की नस्ल आदम और आदमियत से पहचानी जाती है कि आदम का औलाद है, वरना इब्लीस में वो शुमार हो जाएगा अगर उसके अंदर ये चीजें यकसानियत, वहदानियत और मशावात नहीं होगी। मैं कहता हूँ इन बातों का फैलाव जरूरी है। अचानक से हम ये चाहेंगे कि उनका पार्टिसिपेशन अचानक से पॉलिटिक्स में हो जाए, तो जब तक इस जड़ता को हम खत्म नहीं करेंगे जड़ से, जब तक वो अपने आप को वजूद वाला इंसान नहीं समझेंगे, अपने को नहीं पहचानेंगे, तो लोग उनको डंडा से हाँकते ही रहेंगे। तो इन्हीं सब चीजों पे जहां रहता हूँ, जहां रहे वही रोशनी दिखाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो जहां रहता हूँ, चाहे चाय की दुकान पे रहूं, चाहे मोहल्ले में रहूं, चाहे मस्जिद में रहूं या सुदूरवर्ती आंचलिक क्षेत्रों में रहूं, वहां इस तरह की बातें मैं बड़ा बोल बोलता हूँ। और आज तक किसी ने की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चूं चिरा मेरे सामने करते, उतने सीधे साधे इंसान हम है भी नहीं, है भी नहीं। तो लोग अगर मेरे सामने जी जैसा पासवान आंदोलन में आपका मौजूदा रोल और आपका योगदान क्या है? ये धरातल पे तो कुछ कम ही काम कर पाते हैं भाई, क्योंकि दोस्तों से चर्चा परिचर्चा होती है तो मैं कई से कहा कि देखो भाई, मैं फेसबुक पे ही आकर के रात्रि अपना थोड़ा सा फोरम पूरा करता हूँ, और जहाँ कहीं भी रहता हूँ लोग सोशल मीटिंग में बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, और जहां तक मेरी जानकारी है लोगों को बताता हूँ, लोगों को ही मोटिवेट करता हूँ, और थ्रू भी अपने अक्सर उनको इंस्टिगेट करता हूँ कि आप देहातों में, आंचलिक क्षेत्रों में जाओ, इन चीजों को बताओ। मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि हाईकोर्ट में वकील होने के नाते मंडे टू फ्राइडे तो देना ही है, कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना भी होता है, और कुछ ऑन रिकॉर्ड बातें ज्यादा करनी है तो ऑन रिकॉर्ड चीजों की जानकारी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो फेसबुक पे आगे करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो एक मेरे मित्र भूमिहार भाई से मैंने बात की, इस तरह से मैं चाहता हूँ काउंटिंग जी के ना करूँ, तो बोले सर आप जो है कि गलत सोच रहे हैं। एक नेहा राठौर आपके यहाँ भगवा से ही थी, और यूपी में काबा, आप देखिए उनकी यूपी में काबा, वो गाई फेसबुक से ही अपनी चीजों को प्रमोट कर रही थी, और अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया की एक चहेती चेहरा हो गई। तो आप सोशल मीडिया जो समझ रहे हैं कि एक मामूली चीज है, ये एक मामूली चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। आप कहाँ बैठे हैं और आपकी बातें कहाँ पहुंच जाती है, भले कोई लाइक कमेंट ना मिले, लोग देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनों में से लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और कुछ चीजों को जानकारी के लिए कमेंट करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको देख लेते हैं, व्यूज बता देता है। तो इसके थ्रू भी आप अपनी बातों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसी की बदौलत एक दिन मेन स्ट्रीम की मीडिया भी आपके ऊपर फोकस करेगी और आपको बुलाएगी। शायद आपके पास अभी फैयाज अहमद फैजी साहब, वकार साहब इसके नमूना के रूप में, एक्सेप्पल के रूप में आपके सामने आ चुके हैं। पासवान आंदोलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी भविष्य की योजनाएं और रणनीतियां क्या है, और क्या आपको लगता है कि आपके काम का समुदाय और समाज पर क्या असर पड़ेगा? जी, जहां तक भविष्य की बात है और इसके असर की बात है, तो करेगी मोहब्बत असर धीरे धीरे। भविष्य में मैं तो हमेशा अपील करता हूं लोगों से कि देखिए, मुस्लिमों के अंतर्मन पर, हृदय पर धर्म का एक गहरा छाप है और होना भी चाहिए, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, उसका जो तत्व ज्ञान है, जो धर्म का मर्म है, उन तक उसकी रोशनी नहीं पहुंची है। उन तक जो पहुंची है वो हिकायतें पहुंची है, रवायतें पहुंची है, और जिनको जानकारी है कि ये हिकायतें रवायतें जो हम उनको इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ये वास्तविक इस्लाम नहीं है, उनकी मजबूरी है। और रोटी सबके लिए जरूरी है, और पेट के लिए लोग समझौता कर लेते हैं। तो जो क्रांति विचारों में है, जो धार में है, विचारों की धार में है, उसको मस्जिद के मिंबरों तक ले जाना होगा। और वहां से अगर आपकी कब्जा हो गई जुम्मे के खुतबे से पहले की तकरीर पर, और आप वहां से अगर समाज को इन बातों का संदेश देना शुरू कर दिए, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यही नहीं हो पाता है, और भविष्य उज्जवल है। देश के प्रधानमंत्री को इन बातों की जानकारी जब हो गई है, तो विपक्ष की सभी पार्टियों को भी इन बातों की जानकारी है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है संसाधन के तौर पे, तो हर हाथों में डिवाइस है, और हर शख्स के फ्रेंड्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो या सोशल मीडिया के किसी भी टूल्स पे, उसका आप खूबसूरती से अपने वॉइस के मीडियम से, अपने राइटिंग स्किल के मीडियम से लोगों की जहनियत को असर अंदोज कर चीजों में बदलाव ला सकते हैं। और इन चीजों का असर ये दिखने लगा है कि अब उनको
जो कि सो कॉल्ड अशराफ हैं या जो लीडर बन बैठे थे, उनको जवाब देते नहीं बनता। जो कल तक मुझे गालियां देते हैं, आज वो मेरी प्रतिभा का कायल है। और मैं लोगों को जाते जाते आपको भी एक बात बता दूं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप अकेले निखरेंगे। मान लीजिए कि आज से करीब आप 70, 80, 90 साल पहले चले जाइए, नेशनल मूवमेंट के टाइम को देखिए, जब अंबेडकर में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी, महाराजा गायकवाड़ का सपोर्ट रहा, तो अंग्रेजों से भी अपनी बातें मनवा के अपने लोगों को फैजियाब किया। देश की आजादी के बाद जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाने जाते हैं, अपने लोगों के लिए संवैधानिक प्रोविजन भी कर गया व्यक्ति। लेकिन आज के उन्हीं के क्लास के लोगों में, समुदाय में वो क्वालिटी नहीं है, और लोग चटुकारिता या कम पैसों में बिकने की कला में जो निपुणता प्राप्त कर चुके हैं, उसका खामियाजा है कि 1-2 लाख जो है SC ST के लीडर हैं। लेकिन हालात इतने पस्त हैं कि अंग्रेजों के टाइम में भी उतना पस्त नहीं था। तो अगर प्रतिभा है और उसका सही इस्तेमाल और डेडिकेशन के साथ हो और लोग कर रहे हैं, तो निखर रहे हैं, और इसका असर बहुत ही अच्छा हो रहा है। भविष्य भी उज्जवल है। वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी है। अभी बातें यही है हमारी। बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने बातें रखी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब अपने वकालत के पेशे के साथ में पसमानदा आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि आपकी आवाज, आपकी बातें जो है लोगों तक पहुंचेंगी, और उससे क्या ना लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। आपका भी, आपने जो हमें मौका दिया। वालेकुम सलाम।